Jai Hind everyone, welcome to NCRT in Minutes. Today we are going to read chapter 3, Class 6 Science, that is Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. We'll be discussing all the important questions that may come in your exam from this chapter. The first type of question is fill in the blanks, which says vitamins and minerals are dash that keep our body healthy and disease free. That means vitamins और minerals का दूसरा नाम क्या हो सकता है? That is protective food. The deficiency of dash leads to rickets. Vitamin D की deficiency की वजह से rickets हो जाता है. That means weak bones. The disease that contain all the nutrients in proper proportion is called dash. That is balanced diet. Dash are energy giving food. Carbohydrates and fats are energy giving food. Carbohydrates give us instant energy while fat give us stored energy. डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज अनीमिया. आयरन की वजह से हमारी बॉडी में हो जाता है एनीमिया. दैट इज जो ब्लड होता है वो कम हो जाता है. प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेज डैश दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस. मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक्स आर बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. इनकी वजह से अपने बोन्स और टीथ जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. वाइटामिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. राइस व्हीट वगैरह जो है दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. रफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हेल्प्स इन द प्रॉपर डाइजेशन. डैश कीप्स आर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट आर ऑर्गन. जो फैट्स होते हैं वो बॉडी को वार्म रखते हैं और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. बैलेंस डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाटर और रफेज भी होना चाहिए. फूड रिच इन डैश आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के लिए बेसिकली जो फूड जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो वो ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज़ जब भी हम पढ़ते हैं कि बैलेंस डाइट तो सिर्फ यही दिमाग में रखते हैं कि सारे न्यूट्रिएंट्स. रफेज शुड बी पार्ट ऑफ योर बैलेंस डाइट. जो छिलके होते हैं फ्रूट्स एंड ऑल के अंदर तो दैट कंसिस्ट रफेज. नाउ मैच द फॉलोइंग. विटामिन ए की डिफिशियंसी डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस. डी की रिकेट्स मतलब बोन्स वीक हो जाती है. सी मतलब स्कर्वी ब्लीडिंग गम्स वगैरह के मुंह के अंदर से खून आता है. आइडीन गॉइटर नेक स्वेलिंग. आयरन की कमी की वजह से एनीमिया. कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड है इंस्टेंट एनर्जी. प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर में. कैल्शियम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए होता है. फैट स्टोर्ड एनर्जी. मिल्क एक कंप्लीट फूड है. डिफिशियंसी डिजीज जो विटामिन डी की होती है वो होती है रिकेट्स. विच न्यूट्रिएंट इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन. क्योंकि जो हमारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं दे मोस्टली टेक प्रोटीन पाउडर बिकॉज दैट हेल्प इन द मसल बिल्डिंग. वाइटामिन नहीं आयरन की कमी की वजह से क्या होता है एनीमिया. और विच वाइटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट. अच्छी आईसाइट के लिए हमें चाहिए होता है वाइटामिन ए. गोइटर की डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है. गोइटर किस की डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है आयोडीन की. मिल्क पल्सेस एग्स किस में मिलते हैं इनके अंदर मोस्टली क्या मिलता है प्रोटीन. और बॉडी जो हमारी बोन्स और टीथ को जो स्ट्रॉन्ग करता है वो होता है कैल्शियम. क्योंकि कैल्शियम जो होता है अगर वो कम होगा तो हमारे को टूथ डिके होगा और बोन्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी. कौन सी डाइट होती है जिसके अंदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर प्रोपोर्शन में उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. और कौन सा मिनरल्स इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन. हीमोग्लोबिन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के लिए. Now, what are traditional and modern culinary practices? Write 5 references. 2 I have given here and rest 3 you have to write by applying your brain. फर्स्ट इज जो ट्रेडिशनल मेथड्स है वो ओल्ड होता है और एक नेचुरल मेथड है जैसे क्ले पॉट और वुड फायर यूज़ करते हैं. ट्रेडिशनल मेथड हेल्दियर होता है और इको फ्रेंडली होता है जबकि मॉडर्न मेथड न्यू है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. ये टाइम सेविंग होता है और कन्वीनियंट होता है लेकिन ये इको फ्रेंडली नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट इज वाई आर मिलेट्स कॉल न्यूट्रीसीरियल्स. 2 एग्जाम्पल दो. मिलेट्स को हम न्यूट्रीसीरियल्स बोलते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशनल रिच होते हैं. इनके अंदर प्रोटीन विटामिन मिनरल्स फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं और इनका एग्जाम्पल है रागी और बाजरा. रागी का दूसरा नाम होता है फिंगर मिलेट. बाजरे का दूसरा नाम है पर्ल मिलेट. ये बहुत छोटे छोटे दाने जो होते हैं अनाज के वो आते हैं मिलेट्स के अंडर. Then comes why protein important for children. Name 2 protein rich food items. Proteins का दूसरा नाम है बॉडी बिल्डिंग फूड. ये हमारी मसल्स बोन्स और बॉडी के टिश्यूज़ को ग्रोथ करने में हेल्प करता है और ये रिपेयर करवाता है हमारे डैमेज सेल्स और टिश्यूज़ को.
मोस्टली चिल्ड्रन को प्रोटीन चाहिए होता है क्योंकि वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं और प्रोटीन रिच फूड आइटम्स होते हैं पल्सेस, मिल्क, एग्स, सोयाबीन एक्सेट्रा। इसीलिए ये चिल्ड्रन को एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Now you have to keep all the points in your mind while giving the answers. Now talking about the carbohydrates. Carbohydrates जो होते हैं उनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ये हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं जो हमें एनर्जी चाहिए होगी डेली वॉक करने के लिए, स्टडी करने के लिए, खेलने के लिए। जो मेन ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं बॉडी को फ्यूल के लिए। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, सिमिलरली हमारी बॉडी को चलाने के लिए वी नीड एनर्जी एंड एनर्जी विल बी गिवन बाय द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हमारी बॉडी में कोई कमी होगी तो हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होगी और वीकनेस होगी। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली राइस, व्हीट, पोटैटो, ब्रेड में प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी को एक्टिव रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है। Next type of nutrient is fat. Why it is important and the food items in which it is present. It is also energy giving food. Carbohydrates और fat दोनों energy giving food होते हैं, but fat जो होता है वो energy को store करता है। fat जो होता है ज़्यादा energy देता है carbohydrates के comparison में, लेकिन कौन सी एनर्जी देता है? स्टोर्ड एनर्जी। फैट हमारी बॉडी को वार्म रखता है और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ जो फैट होता है वही हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। ज़्यादा अगर हम फैट लेंगे तो वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा। मेनली बटर, घी, ऑयल में ये प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगर लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए तो। व्हाट आर वाइटामिन एंड मिनरल्स, और ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? मिनरल्स और वाइटामिन को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ये हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे कि आई, स्किन और बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये चीज़ हमारी बॉडी में ना हो तो हमें बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाएगी। ये मेनली प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग एक्सेट्रा में। जैसे हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं विटामिन्स ए, बी, सी, डी विटामिन्स होते हैं। ए होता है कैरेट और स्पिनच में प्रेजेंट होता है और ये अगर प्रॉपरली लेंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी। बी होल ग्रेन और मिल्क में होता है, बेरी बेरी नहीं होगा। सी ऑरेंज और लेमन खट्टी चीज़ों में होता है और स्कर्वी नहीं होगा। डी सनलाइट मिल्क में होता है और रिकेट्स नहीं होगा। आयोडीन जो होता है नाउ कैल्शियम मिल्क और कर्ड में प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से बोन्स वीक नहीं होगी। आयरन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, जैगरी मतलब गुड़ में होता है और एनीमिया नहीं होगा। आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट के अंदर होता है और गोइटर नहीं होगा। नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट मीन्स अ डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट दैट टू इन अ प्रॉपर अमाउंट अलॉन्ग विद द रफेज एंड वाटर। अब कौन से सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी देता है बॉडी को और फैट भी हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करेगा। विटामिन, मिनरल्स बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे डिजीजेस से। बैलेंस डाइट की एक प्रॉपर प्लेट होती है विच शुड कंसिस्ट ऑफ चपाती और राइस, जिनसे हम जो हमें देगा कार्बोहाइड्रेट्स। दाल और पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलेगा। वेजिटेबल्स और फ्रूट से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे और मिल्क और कर्ड से प्रोटीन। सैलेड से हमें रफेज मिलेगा। थोड़ा सा घी या ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें फैट मिलेगा, बिकॉज लिटिल अमाउंट ऑफ फैट इज़ हेल्दी बट हायर अमाउंट ऑफ फैट इज़ अनहेल्दी। जैसे हमें पैक्ड फूड अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे आर अनहेल्दी सोर्स ऑफ फैट। Now coming to case study based question. Ravi doesn't like eating carrots, papaya, green leafy vegetables and he often complains of poor eyesight and has difficulty seeing in dim light. मतलब रवि एक लड़का है जिसको कैरेट, पपैया और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और उसकी आईसाइट बहुत वीक हो गई है और वो रात को नहीं देख पा रहा है डिम लाइट में। कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है? विटामिन ए। किससे मिलेगा ये हमें? ये मिलेगा हमें कैरेट, पपैया से। क्या डिफिशियंसी डिजीज़ हो गई है? पुअर आईसाइट और स्किन ड्राई हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है। बेसिकली कैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स हमारी बॉडी को और हेल्प करते हैं? ये हमें फाइबर्स भी देते हैं, मिनरल्स भी देते हैं, वाटर भी देते हैं, ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा और हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी। This type of questions are very important because they improve your critical thinking. Now, the other case study that is basically of iron and vitamin C. अर्जुन है वो कभी भी फ्रेश फ्रूट्स नहीं खाता है, वो हमेशा ब्रेड या चिप्स या इरिटेड ड्रिंक्स मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है वही पीता है। तो उसको बहुत वीकनेस हो गई है
और उसकी स्किन बहुत पेल मतलब डल हो गई है और उसको बार बार है ना चक्कर जैसा आ रहा है, तो उसको कौन सा न्यूट्रिएंट्स की कमी है? उसको आयरन और विटामिन सी की कमी है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन जो पेल हो गई है, आयरन की उसको कमी, एनीमिया, जिसके अंदर खून की कमी होती है, उसके ये सिम्टम्स होते हैं। मेनली ये अपन को स्पिनिच मतलब पालक, गुड़, एप्पल, आंवला और लेमन से मिलेगा। और इसकी डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया, पेल स्किन, फटीग और वीकनेस हो जाता है। और फ्रूट्स, फाइबर्स वगैरह हमारी बॉडी को डाइजेशन और ओवरऑल एनर्जी हमारी इम्प्रूव होती है अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल कंटिन्यूसली खाएं तो। नाउ how you can solve this type of question more easily, I'll be discussing this question in more detail. जैसे अगर आप देख रहे हो कि अर्जुन नेवर ईट्स फ्रेश फ्रूट, अब आपको ये दिमाग में आना है कि फ्रेश फ्रूट नहीं खा रहा, तो कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है और क्या ये खा रहा है, मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो है, तो इसमें बेसिकली इंस्टेंट एनर्जी मिलती है बट लॉन्ग टर्म एनर्जी इसको नहीं मिल रही है। सो दैट थिंग यू शुड कीप इन माइंड। और कभी भी हमारी बॉडी के अंदर एनीमिया हो जाएगा तो हमारी पूरी स्किन जो है, हाथ जो होती है, हथेली यू से पाम्स, वो बहुत वाइटिश वाइटिश और येलो दिखेगी। नेक्स्ट केस स्टडी इज अमन। अमन जो होता है वो सिर्फ सैलेड, फ्रूट्स और सूप ही खा रहा है, वो राइस, चपाती, पोटैटो नहीं खा रहा। दैट मीन्स वो क्या नहीं ले रहा? कार्बोहाइड्रेट्स। उसको टायर्ड फील होता है मोस्ट ऑफ द टाइम और वो बाहर के गेम्स नहीं खेल पा रहा। तो अब बताओ कौन सा न्यूट्रिएंट वो नहीं ले रहा? क्योंकि वो राइस चपाती नहीं खा रहा तो उसके अंदर क्या नहीं मिल रहा? कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा सोर्सेस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के? राइस, व्हीट, पोटैटो और मेज़। कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है? ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अब सजेस्ट डाइटरी चेंजेस, क्या उसको अपनी डाइट में चेंजेस करने चाहिए जिससे उसकी डाइट कंप्लीट डाइट हो जाएगी? तो उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए रोटी, राइस, होल ग्रेन्स, पोटैटो, ताकि उसको क्या मिल जाएगा? उसको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा तो उसको पूरी दिन एनर्जी रहेगी एंड ही कैन डू हिज रूटीन वर्क्स एंड अदर एक्टिविटीज। रिया इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग ओनली राइस एंड पोटैटोज। शी अवॉइड्स मिल्क, पल्सेस, एग्स, और वो बहुत वीक दिख रही है और उसके वोन्स जो है वो बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं, हील वोन्स मतलब लगी हुई। तो कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा? उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा। प्रोटीन मिलता है हमें पल्सेस, मिल्क, चीज़, पनीर, एग के अंदर। क्या काम होता है? वो हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करने में हेल्प करता है। और बेसिकली उसको अपनी डाइट में दाल, सोयाबीन, मिल्क और स्प्राउट्स रेगुलरली खाने चाहिए। Thanks for watching this video. If you have not liked or subscribed the channel or like the video, you can like it now. If you have any doubt, kindly comment your doubts in the comment section. If you want me to improve anything in the video, please do comment that.